अब बताओ लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ा है? यानी कुल मिलाकर बात वहां तक पहुंच चुकी थी कि जो राज्य थे उनका मुआवजा नहीं दिया गया, यही तो बात थी। फिर बाद में जाकर केंद्र सरकार ने आरबीआई से लोन लिया, लोन लेने के बाद उनका पैसा वापस करा, कुछ राज्यों का अभी बकाया हुआ, यही बात थी ना। लेकिन ये सब 5 साल के लिए कहा गया था, 5 साल के लिए कि हम तुम्हारा पैसा 5 साल तक वापस करेंगे, मुआवजा तुम 5 साल तक देंगे। लेकिन मैंने तुम्हें सलाह भी दी थी कि केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए था, तुम बता सकते हो केंद्र सरकार को? बताओ। केंद्र सरकार की जो ग्रोथ थी ना वो 7 से 8% थी, उसके बेस पर मुआवजा दिया जाना चाहिए था, ना कि राज्य सरकार की जो ग्रोथ रेट था उसके बेस पर मुआवजा दिया जाना चाहिए था। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब और क्या पढ़ लिया था मैंने, बताओ? यही था क्या? आज क्या पढ़ाया गया? चलो कोई बात नहीं, सब बच्चे इधर देखो, आज हम पढ़ने वाले क्या? आज हम ये पढ़ने वाले, यार ये बताओ मुझे, जरा ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। मैडम चुप हो जाओ, ठीक? मेरा हालत वैसे ही खराब हो रहा, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। ऐसे वाले हार्ट का पेशेंट नहीं है, दूसरे वाले हार्ट का पेशेंट हूँ। वर्ष, चुप हो जा, कई वर्ष पहले ना, यानी 2014 में, ठीक, 2014 में मोदी सरकार आई थी। कौन आई थी? और वर्तमान समय मोदी सरकार है। नारा पता क्या था इनका? अब की बार कमल की सरकार। कमल का वैज्ञानिक नाम पता किसी को? कमल का किसी को वैज्ञानिक नाम पता क्या? वो ब्रह्म कमल का हो, लोटस। कमल का वैज्ञानिक नाम लोटस। जब तक भारत का मतलब क्या तरक्की क्यों नहीं हो रही? आपके जैसे वैज्ञानिक जब तक भारत के अंदर पैदा होंगे ना, तब तक यही हाल होगा देश का। चलो जो बजाओ, मोदी सरकार ने पता क्या कहा? मोदी सरकार ने देखो क्या कहा, जब तक सत्ता में नहीं आई थी, जब तक सत्ता के अंदर नहीं आई थी ने, तो इनका क्या मानना था? इन्होंने बार बार जमकर विरोध करा, चुनावी सी बेस पे जीते हैं। इनका मानना था जो लीकर है, लीकर शराब का नाम सुना? पेट्रोल, पेट्रोल नाम सुना? ये दोनों आज भी जीएसटी से बाहर है। इन पे बात करनी थोड़ा आज, समझ में आए बात? वे कौन सी वस्तु जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, आज इन्हीं पे बात करनी है। मैं ऐसा हुआ क्या? अरे जानना चाहते हो कि इन्हें जीएसटी से बाहर क्यों कर दिया गया? सवाल पूछूंगा, मस्त मस्त सवाल पूछूंगा, और चाटा लगा तुम। थोड़ा इधर होकर बैठ जाए, थोड़ा टीवी साफ नहीं दिख रहा है, मुड़ मुड़ को देख रहे, नहीं तो 45 डिग्री कोण बनाना पड़ रहा था ना। तो सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। जो लीकर जानते हो? लीकर कहते हैं शराब को। शराब को आज भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया। मोदी सरकार क्या आई थी, कहना था पता क्या कहना था ना, ठीक, ये दोनों लीकर और जो पेट्रोल, हम इन्हें बहुत सस्ता बना देंगे, ऐसा कर देंगे। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, सारे पैसे निकाल लूंगा तुम्हारे, आने दो मुझे, समझ गए ना तुम? सब कुछ का उल्टा करते हैं। देखना, मैं देश की तरक्की नहीं करूँगा, कर दी ना, ठीक। मैं नोटबंदी नहीं करूँगा, तुम्हारे नोट निकलवा लूँगा, समझ में बात है? सरकार का नारा था वो। देखो राजनीति अलग चीज़ है। कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता। राजनीति की जो हो ना, राजनीति का नाम ही राजनीति, हमेशा उसमें नैतिकता है ही नहीं। जहाँ राजनीति ना, जहाँ तक राजनीति स्टार्ट हो, नैतिकता का वहाँ पतन हो। अभी समझ लो, मेरा कथन, जहाँ राजनीति शुरू हो ना, नैतिकता का वहाँ पतन हो। समझ में बात है? नैतिकता पूरी तरह क्षीण हो चुकी हो, कमजोर हो चुकी हो। इसलिए राजनीति से और क्रिकेट से, यानी गेम से, इन सब से मेरे हिसाब से दूर ही जाना चाहिए, मेरे हिसाब से बताया मैंने। समझ में बात है? इनका कोई अंत नहीं है। तो बड़े बड़े वादे करे गए, और यही कहा गया था जितना जो लीकर और जो अफीम हुआ, लीकर हुआ, अफीम हुआ, और ये जो क्या कहते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट,
पेट्रोल तो बनने वाले जो प्रोडक्ट, इन्हें सबको बाहर रखा जाना चाहिए जीएसटी के दायरे से। जब मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आती जीएसटी, तब ये विरोध कर रहे थे। समझ में आया बात है। अब आया इनका नंबर, 2014 में खुद बन चुके, आया। अब क्या हुआ, अब गेम पूरा पलट चुका। अब 2017 में जब जीएसटी पास करा ना, ठीक, इन्होंने खुद इन्हें जीएसटी के दायरे में, अब जो दूसरे राज्य थे अब ये विरोध कर रहे थे कि तुम जीएसटी के दायरे से बाहर रखो ना, जीएसटी के मतलब जीएसटी के अंदर रखो ना। ये भी पहले विरोध कर रहे थे कि जीएसटी के अंदर लाओ ना। जब ये बिल पास हो रहा था, वो बिल तो पास ही नहीं हो पाया। समझ रहे हैं तुम क्या है, ध्रुवीकरण चल रहा था राजनीति। सरकार कहती है, सरकार उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार को वर्तमान समय की सरकार कहती थी इन्हें जीएसटी के दायरे में लाओ। अब तो तुम्हारी सरकार आ गई, तुम ले आओ भाई जीएसटी के दायरे में। तुम क्यों नहीं लाते जीएसटी के दायरे में? क्यों? सरकार ने सोचा भी, सरकार चाहती थी भी, है वर्तमान समय की सरकार, कि इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जाए। एक भी राज्य की सहमति नहीं हुई, 1-2 राज्यों को छोड़कर सारे राज्यों को ना हाथ काट दिए गए। समझ में आई बात है। इनका मानना था, एक तो तुम वैट छीनना चाहते हो मेरे से, वैल्यू एडिड टैक्स जिसे मूल्य वर्धित कर कहते हैं। दूसरे नंबर पर शराब उद्योग जिसे हम लिकर बोलते हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इतना बड़ी मात्रा में सरकार पैसा कमाती है ना, राज्य की सरकारें। और यही नहीं कमाते पैसा, बड़े बड़े नेता की कमाई ही यही सबकी। समझ में बात है। पूरे देश के अंदर लगभग 45,000 पेट्रोल पंप काम कर रहे। आया समझ में? अगले 1 साल के अंदर बजट में घोषणा होने वाली हो रही, 45,000 और हो जाने वाले। एक पेट्रोल, जो पेट्रोल है ना, इस पर केंद्र सरकार का केंद्र सरकार का नहीं, इस पर टैक्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर लगाती है। अगर दोनों मिलकर लगाती है ना, इसका भी मतलब होगा, सरकार कहती है, लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि इसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, राज्य सरकारें मना करती है जीएसटी के दायरे में लाने से, क्योंकि उनकी कमाई का बहुत बड़ा स्रोत है। नेताओं की जेब में पैसा ही क्यों वैसे जा रहा। एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए ना तुम, तो वहां पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल पंप खोलने के लिए तुम्हें लाइसेंस की जरूरत होगी, और लाइसेंस राज्य सरकार से लेने जाओगे, और वे बड़ी मात्रा में रकम वसूलते हैं, कहीं करोड़ रुपए, कहीं लाख रुपए। समझ में आ बात है। उनकी कमाई का बहुत बड़ा स्रोत, कमाई नहीं है, अंधाधुंध कमाई है। समझ में आ बात है। कल मैं दिल्ली था, और जब मैं दिल्ली था ना, तो रास्ते में जब मैं ट्रांसपोर्ट में था, तो वहां तो बस में तो उतरा, मैं बस में तो जैसे उतरा तो काउंटिंग करके बताया कंडक्टर ने, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड परिवहन निगम थी, उत्तराखंड परिवहन निगम थी। देखो भ्रष्टाचार किस हद तक संलिप्त हर लोग। वो उतरा, उसने 200 टिकट काटे, 200 टिकट का पूरे दिन का 200 टिकट का दिखाया। एक बस के अंदर मिनिमम 100 यात्री के आसपास बैठ जा, एक बस के अंदर ज्यादा ही बैठ जाते होंगे जो लंबी बस हो। उसके अंदर उसने बताया, पूरे दिन का ब्यौरा दिया अपने अधिकारी को 200, और 200 उन्होंने 150 रखे, और उन्होंने बीच में कंसेशन हुआ। सरकार को ये मालूम हुआ कि इस पूरी यात्रा पूरे दिन में ना बस तो 150 सवारी गई, 150 सवारी का पैसा उसके खाते में चला गया। और लगभग मेरे हिसाब से पर्सनल बता रहा हूँ, पूरे दिन में उसमें जो यात्रा करी होगी, जो उतरे होंगे चढ़े होंगे, उसकी तो कोई काउंटिंग नहीं है, जिन्होंने डायरेक्ट कैश दिया होगा, जिन्होंने बिल नहीं लिया होगा। समझ में आया बात है। सोच सकते हो भ्रष्टाचार कहाँ किस हद तक कूट कूट कर भरा हुआ, हर तबके तक भ्रष्टाचार है। और जो सारा पैसा कलेक्ट होता है, इकट्ठा करते हैं, सारा जो बस इकट्ठा करते हैं, किराया लेते हैं, वो सारा का सारा राज्य सरकार के पास जाता होगा। अब राज्य सरकार के संग्रहण में कितना पहुंचता होगा, देखो किस हद तक भ्रष्टाचार लिप्त। अभी बड़े बड़े नेता ना सारे के सारे एक तो अनपढ़ होंगे, दूसरे नंबर पर नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं है, मोरलिटी के आधार पर भी बिल्कुल सही नहीं है। दूसरे नंबर पर ऐसा कोई नेता नहीं है जो भ्रष्टाचार नहीं है, जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। हर इंसान भ्रष्टाचार में लिप्त। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, सभी राज्यों ने इसका विरोध करा, ये कह रहे इसे जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहिए। अगर इसे जीएसटी के दायरे में ला देते हैं ना, लगभग पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर 60% टैक्स लगाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर। केंद्र सरकार भी टैक्स लगाती है, राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है। आज भी जीएसटी के दायरे में नहीं है। इतना हाईएस्ट कर हमारा जो कर ना लास्ट डेट, वो 28%। इतनी बड़ी लग्जरी चीज हो, उस पर 28% जीएसटी। इस तो फालतू नहीं है। 5 रेट बताए थे, 0, 5, 12, 18, 28। सबसे लास्ट वाली जो वस्तु होगी ना, कितनी महंगी खरीद रहे वस्तु, उस पर 28% रेट। ये बात सही है गलत है? और इस पर आज भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर ना 60% कर लगा हुआ टैक्स। आसान भाषा में समझाऊं, एक लीटर पेट्रोल बताओ कितने का, मुझे लगभग 100 रुपए का मान लो। अभी वर्तमान में इतने का हो रहा। काजल तुम तो स्कूटी चलाती हो, तो बताओ कितने का है 1 लीटर? 100 रुपए का, अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए का मान लो, 100 रुपए का मान लो। जरा एक बात बताओ मैडम, चुप हो जाओ। इसमें तो जरा, इसमें 100 रुपए का, अब जो 100 रुपए का इसमें से घटाओ 60 घटाना जरा, इसमें 40, ये 40, तो 40 रुपए में ना, 40 रुपए, ये 60 रुपए ने 60% टैक्स लग रहा, वास्तव में 40 रुपए का है।
ये 60% टैक्स हटा दो उस पर, समझ में आया बात? ये 60% टैक्स हटा दो, 60 का आधा कर दो, कितना बैठेगा? 30। कितना बैठेगा? 30। तो 40, यानी 40 में 20 जोड़ो, कितना बैठेगा? 60। यानी जीएसटी हटाकर, जीएसटी की मैं 28% रेट पे भी रखूँ ना इसके अंदर, तो पूरे भारत के अंदर जो पेट्रोल के दाम है जीएसटी में लाने पर लगभग 60 रुपए का हो जाएगा पेट्रोल। जो 100 रुपए का पेट्रोल लगभग 60 रुपए के आसपास, 50, 55, 60 रुपए के आसपास हो जाएगा। वर्तमान समय का रेट बता रहा हूँ तुम्हें, अगर हम जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो। लेकिन जीएसटी के दायरे में केंद्र सरकार तो चाहती है जीएसटी के दायरे में आ जाए, लेकिन सभी राज्य सरकार सहमति नहीं मानती। क्यों? ये जो बड़े बड़े नेता गण लोग हैं, आया समझ, इनकी कमाई का बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि फिर लाइसेंस जारी करना होगा। लाइसेंस जो जारी करने की प्रथा पेट्रोल पंप के लिए, ये तो केंद्र सरकार के हाथों में चली जाएगी फिर जब जीएसटी के दायरे में आया, क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन कौन इकट्ठा करता? केंद्र सरकार तो इकट्ठा करती है, आया समझ। और राज्य सरकार ये कभी नहीं चाहती कि लीकर जैसा डिपार्टमेंट, आया समझ, ठीक, ये लीकर जैसा डिपार्टमेंट एक ठेके पर लिखा हुआ था मुखर्जी नगर के अंदर, पता क्या लिखा? मुखर्जी नगर नहीं था, दिल्ली का कोई एरिया था, उसके अंदर लिखा हुआ था दुनिया की सबसे मस्त जगह, और नीचे लिखा था ठेका देसी शराब। मेरे से पता नहीं क्या होगा, मैं ऊपर से पढ़ता है, ऊपर तो आदत है बोर्ड पढ़ने की, रास्ते में जाते रहते हैं बोर्ड पढ़ते रहते हैं, सबसे ऊपर लिखा था, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, ये नाम है, ऊपर लिखा था दुनिया की सबसे बेस्ट जगह, सारे गम भूल जाओ एक बार यहाँ हो, नीचे लिखा था ठेका देसी शराब। तो क्या गजब का प्रावधान, तो सारे गम भूल जाओगे, वहां जाओ एक बार, ठीक। तो केंद्र सरकार खुद ही प्रमोट करती है, देखा नहीं लॉकडाउन में कितनी चर्चाओं में रहा कि सरकार ना स्कूल खोल लेनी, ये खोल दिए शराब। ये बात सही थी गलत थी? सही थी ये बात, ये सुनी थी ये बात तुमने? आया समझ, ये बात तुमने सुनी थी कि सरकार ने ये खोल दिए शराब। ऐसा क्या जो शराब उद्योग से सरकार की कमाई जबरदस्त मात्रा में, समझ में आया बात? या शराब उद्योग से सरकार की कमाई जबरदस्त मात्रा में, एक ठेके का लाइसेंस जारी करने के लिए ना सरकार को बड़ी मात्रा में रकम वसूलती है। अगर एक ठेका खोलना हो ना, उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है, और लॉटरी जिसके संपर्क में आती है ना, और जो संपर्क में क्या, बस वही पर्ची में डाल ले जा कि तुम्हारे नाम की पर्ची खुल गई, तुम ठेका खोल सकते हो, वो रातों रात अमीर हो जा। आया समझ? पता नहीं कितना घर बर्बाद कर दो, उसका खुद का घर तो चल जा, वो पता नहीं कितना घर बर्बाद कर देता। सब बच्चे कहते नहीं क्या, जब सरकार ही तो सरकार चाहे तो इन्हें प्रतिबंध लगाते, सरकार प्रतिबंध क्यों लगाती? सरकार की कमाई का बहुत बड़ा स्रोत है, और सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट और आज भी इन्हें जो लीकर डिपार्टमेंट की सब चीजें, इन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा। अब पेट्रोल है ना, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नेपाल के और बिहार के और यूपी के बॉर्डर पर आते हैं, उनके लिए सबसे आसान बात है इन सब चीजों में। देख, पहले दोनों तो पता करते हैं फोन करके, इधर सस्ता कि इधर सस्ता, जिधर सस्ता 5 रुपए उधर ही डालवा लेंगे, और नजदीकी पेट्रोल पंप होगा, उनके लिए सबसे ज्यादा असर नहीं हो। एक एक इंसान को जानता हूँ, हाँ रिलेटिव बात बता रहा हूँ मैं, जो वस्तु जीएसटी के दायरे से बाहर रखी। बताओ थोड़ा फास्ट, 2 की स्पीड, 2 की स्पीड, 2 की स्पीड दिखा, समझ में नहीं आया पूरा, समझ में नहीं आया मेरी इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? तो सरकार अगर इन्हें जीएसटी के दायरे में लाती है तो ये सस्ते हो सकते नहीं हो सकते? सस्ते हो सकते नहीं, ठीक। तो सरकार का पता क्या कहना था जब 2017 में बिल पास करा था? राज्य सरकारों का कहना था, राज्य सरकारों का, कि बस तुम 5 साल ना, सरकार इन्हें जीएसटी के दायरे में ला रही थी, बस तुम 5 साल रुक जाओ, बस 5 साल तक हमें पैसे कमा लेने दो, तुम जीएसटी को उल्ली कर को ना ले आना। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी बिल पास हुआ था, लागू हो गया था, अधिनियम बन चुका था, फिर 1 जुलाई 2022 भी तो गया होगा, 5 साल हो चुके, अब फिर इसकी मीटिंग भी हुई होगी, 1 जुलाई को मीटिंग हुई होगी काउंसिल परिषद की। तुमने सुना है कि पेट्रोल और जो लीकर जीएसटी के दायरे में आ चुका? आया समझ में? इसका मतलब राज्य सरकारें आज भी भ्रष्टाचारों में लिप्त, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, निकम्मे सब एक नंबर के, टोटल नीचे से लेकर ऊपर तक। समझ में आया बात? क्या ठीक? उन्होंने कहा कि हम 5 साल तक जीएसटी राज्य सरकारों का मानना था, ठीक। तो फिर इसे इसके दायरे में क्यों नहीं लाया गया? क्या इसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए? तुम्हारा क्या सुझाव होना चाहिए? लाना चाहिए, ठीक। और जो पेट्रोल डीजल के जो वो रेट दाम में आसमान नहीं छू रहे, अरे भाई इन्हें सस्ता नहीं कराया जा सकता। केंद्र सरकार का तर्क ये जीएसटी के दायरे में नहीं है तर्क में कोई दम नहीं है। निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि बताओ पेट्रोल इतना महंगा क्यों होता चला जा रहा, तो निर्मला सीतारमण का कहना कि जीएसटी के दायरे में नहीं है, तो मेरा मानना तर्क में ही कोई दम नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई 60% टैक्स लगा रहे तुम, 60% तुम टैक्स लगा रहे, सेंटर का भी तो टैक्स है इसके अंदर, और कुछ परसेंट इसका राज्य का। तो जो सेंटर का टैक्स है ना, इसे कम कर दो, क्यों मना थोड़े कर रहा, राज्य का भी कम करो, तो बिना जीएसटी में दायरे लाए
बिना जीएसटी के दायरे में लाए बिना तो पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? ठीक, देखा नहीं सरकार ने, केंद्र सरकार ने 5 रुपए कम करे थे, फिर राज्य सरकार जहां जहां बीजेपी की सरकार थी वहां कम करे, दूसरे राज्यों ने करे नहीं करे। इसी बात पर विवाद हुआ था, आज दिन एडिटोरियल में चर्चा में रहती है। केंद्र राज्य संबंध ना, उसका सवाल हर साल पूछा जाएगा, एक दिन एक साल छोड़ कर फिर सवाल पूछ लेगा इसका। केंद्र राज्य संबंध वाला टॉपिक तमीज से पढ़ते रहना चाहिए। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? तुमसे आज मैं कुछ लिस्ट बता रहा हूँ और तुम्हारा होमवर्क भी होगा कि ऐसे कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष करो प्रत्यक्ष करो जोन से भी होंगे, तुम्हें पता करने कि जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए। समझ में आया बात है? 5-7 के तो नाम मैं ही तुम्हें बता दूंगा। ठीक, ऐसे कौन कौन से मतलब वस्तुएं जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। ठीक, ये पर्सन आ जाएगा और ये तमीज से सर्च कर रुक जाओ, हाँ लिखना स्टार्ट कर दिया, पागल कहेंगे। जानना चाहते हो? अभी मैं मोटे मोटे तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना अच्छे तरीके से। लिकर डिपार्टमेंट का नाम सुना है? एक तो लिकर, दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तीसरे नंबर पर रोड टैक्स। आज भी तुम देखोगे ना रोड टैक्स समझिए, टोल टैक्स वाला रोड टैक्स, ये भी जीएसटी के दायरे से बाहर आज भी। और सारी राज्य सरकारों की कमाई है। आया समझ में? यहां लेके विवाद था भाई, एक देश एक टैक्स होना चाहिए, सब जीएसटी मर्ज करो। ये जीएसटी के दायरे से बाहर क्यों हो चुके? राज्य सरकारें यहां सहमत नहीं थी। समझ में आया बात? या राज्य सरकारें यहां सहमत नहीं थी, इसलिए जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए। तीसरे नंबर का मोटर व्हीकल टैक्स, नाम सुना है मोटर व्हीकल टैक्स? जब हम कोई नई बाइक खरीदने जाते हैं ना, अब ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से, बाइक खरीदने जाते हैं, मान लो तुमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिया कोई, आजकल उसका बड़ा प्रचलन चल रहा है तेजी के साथ। एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल लगभग 1 लाख प्लस का, इससे कम का नहीं है। तुमने लेने इलेक्ट्रिकल बाइक कितने के लिए? 1 लाख प्लस। अब सुन लेना ध्यान से, जो पेट्रोल वाली गाड़ी है ना, पेट्रोल वाली गाड़ी वह 1 लाख से डाउन आ गई, नीचे आ गई। कोई भी व्हीकल खरीदने जाओ, मोटर व्हीकल जो टैक्स है ना, 1 साल का जो जितने साल तक गाड़ी रोड पर चलेगी, रोड टैक्स पहले ही ले ले जा, तुम समय जमा कर ले जा। और पता किसकी जेब में चला जाता? वो जीएसटी से बाहर रखा है, इसका मतलब राज्य सरकार के जेब में चला जाओ। समझ में आया? पूरी जिंदगी जब तक गाड़ी चलेगी नहीं, चाहे तुमने गाड़ी किसी को बेच भी दी, लेकिन टैक्स तुमसे लिया, वो नहीं टैक्स देने का वजह, तुमने ले ली किसी और को बेच दी, तुम टैक्स दे चुके पूरी जिंदगी का, जब तक गाड़ी रोड पर चलेगी वहां 25-30 साल जितनी उसकी एज होगी। इतना ही नहीं, वह जितना प्रदूषण करेगी ना, वो भी टैक्स तुमसे ले लिया जा पहले, वो भी सब उसके अंदर इंक्लूडिंग हो। इतना ही नहीं, चुप हो जाओ, आया समझ में? कोई दिक्कत? जैसे कोई यहाँ पूछ, पापा से क्या पूछा ना, इसके सिर तो क्यों खा रही? अच्छा पूछ लो, कुछ पूछो ना। इतना ही नहीं, अब देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हम करते हैं। 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितनी दूर चली जाती है? 25-30-40 का एवरेज देती है। कोई गाड़ी ऐसी जो 50-55 का एवरेज देती है, जो नॉर्मल जो गाड़ी हो, ठीक 50-55 किलोमीटर। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात सुन लो, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हो ना, समझ में आया बात है? टैक्स पढ़ा रहा हूँ वैसे मैं, थोड़ा थोड़ा नजरिया बता रहा हूँ तुम्हें। इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसमें क्या है, 20,000 का टैक्स दे दिया तुम ना ऊपर का। अगर तुम पेट्रोल 20,000 का पेट्रोल तुम यूज कर लो जब तक गाड़ी चलाओगे, 20,000 का पेट्रोल तुम यूज कर लोगे जब तक गाड़ी चलाओगे, 100 करके डेली डलवाओगे, 4-5-7 साल तुम्हारे निकल जाएंगे। समझ में? इनके चक्कर में पता किस चीज को लेते हैं, दूसरी गाड़ी को रिप्लेस कर लेते हैं। समझ रहे तुम क्या करने की कोशिश करी जा रही? तुम क्या सोच रहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल फायदा देंगे? कितने बच्चे को माना इलेक्ट्रिकल व्हीकल फायदा देंगे? हाथ खड़ा कर लो। वो तो लगने वाले स्टेशन, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए। तो फिर इसका मतलब पता क्या होगा, उस एरिया को तुमने क्लीन कर दिया तो बिजली कहीं और तो बननी होगी, तो जहां बन रही होगी फिर वहां कोयले का उत्पादन हो रहा होगा, फिर वहां कार्बन का उत्सर्जन हो रहा होगा। दूसरी खास बात, ये 50-60 साल तक चलने वाले वैसे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, इसकी दुनिया सब खत्म हो जाने वाली, फिर ना रहने वाला प्रकृति की ओर लौट।
हाँ हाँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, रुक जाओ। सब मानो सब चीज बहुत टेक्निकल हो चुकी, रोबोट रॉबोट सब आ चुके, सारा काम रोबोट कर रहे, रोबोट ही तुम्हें पढ़ा रहे, रोबोट ही तुम्हारे साथ बात कर रहे, ठीक। अधिकांश काम तुम्हारा, सुन लो, फिर पता क्या आने वाला हो चुका होगा, ठीक। पता क्या होगा, इन जी सारे इलेक्ट्रिक जो उपकरण है हमारे यहाँ, जितना भी सब कुछ इसके अंदर मटेरियल यूज हो रहा है, ये हम किसी पृथ्वी अंदर प्रकृति के अंदर आने वाले तत्वों तो बना रहे होंगे, वे तो तत्व भी समाप्त हो जाएंगे, उनका बार बार दोहन करते रहोगे। भाई तुम सिलिकॉन निकाल ले पृथ्वी के अंदर, सिलिकॉन तुम निकाल चाइना से निकाल के लेकर आओ, अफगानिस्तान से निकाल के लेकर आओ, अफ्रीका के अंदर से निकाल के, कितना निकाल लोगे, वो तो खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारी बैटरी डाउन, सब कुछ रुक जाने वाला, सब समाप्त। अब क्या करोगे, अब रहना फिर सेंटिनल द्वीप वालों की तरह, आए समझ में, ठीक। लेकिन ये 500,000 साल के बाद होगा ऐसा, 500 क्या 1000, हाँ तो पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो मोटर व्हीकल जो टैक्स है ना, तुम बताएगा ये आज भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, आज भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। और स्टेट एक्साइज ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, चौथे नंबर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी कौन लगाता, कस्टम ड्यूटी राज्य सरकार, कौन लगा, राज्य सरकार, चार्टर लगे ना गालों पर, केंद्र सरकार जो लगाने वाली कस्टम ड्यूटी। बेसिक जो कस्टम ड्यूटी ना आने वाली वस्तु है, अगर हम उसमें जीएसटी के दायरे में लेंगे तो फिक्स कर देंगे, फिर तो कठिनाई पैदा हो जाएगी ना। आया समझ, पता लगा रहा तुम घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, तो फिर तो कुछ भी भेज देगा कोई हमारे देश में, इसलिए हम फिक्स नहीं कर सकते थे। इसलिए हम जानबूझ कर बेसिक कस्टम ड्यूटी को, मैंने जो वस्तु पर लगने वाली टैक्स है ना बाहर से, उसे तो हमने जानबूझ कर इसमें रखा, बेसिक कस्टम ड्यूटी। चलिए तो उन्होंने सही कर दिया। एक और बता रहा हूं, तुम ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। आजीवन एंट्री टैक्स, 5वें नंबर पर एंट्री टैक्स, चुंगी कर जिसे बोलते हैं, एंट्री टैक्स, एंट्री करने के लिए टैक्स देते हैं आज भी। समझने की बात, एक राज्य दूसरे राज्य में प्रवेश करना हो ना, 20 रुपए ले जेब में डाल दिए, आपने लिए थे और आपसे लिए थे, किसने लिए थे, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। उसके बाद 6ठे नंबर का बता रहा हूं, 6ठे नंबर का, उसका नाम है बिजली कर, विद्युत कर, विद्युत। आज तुम देख लेना, जब भी तुम्हारे यहाँ बिल कट कर आने वाला ना, उस पर SGST लिखा हुआ मिलेगा, CGST नहीं बनेगा लिखा हुआ। SGST का मतलब अलग अलग राज्य के अलग अलग रेट होगा बिजली का, कितने रुपए यूनिट, 5 रुपए यूनिट, 4 रुपए यूनिट, हमारे यहाँ लगभग 5 रुपए यूनिट के आसपास चल रहा है। समझ में आया बात है, ठीक। और हालांकि उत्तराखंड बिजली बना हुआ, तब हमारा ये हाल है। और दिल्ली में सस्ती बिजली, ठीक, और दिल्ली में बिजली बनाता, ठीक। हमारे यहाँ की हम इतनी बिजली, महंगी बिजली दे रहे, और मुझे थारे घर का भी जो बिल हो वो भी तेजी के साथ बढ़ रहा होगा, 10-12 हज़ार रुपये के आसपास तो आराम से हो जाओ। जब पानी सरसों पर चला जाना तो जब आधे सोच छूट मिल रही है, होना इस तरह, तो महंगी बिजली पे कर रहे हैं। तो ये क्यों, टैक्स कौन लगा रहा, कौन बढ़ा रहा है टैक्स, सारे कौन बढ़ा रहा, राज्य की सरकार। राज्य सरकार की कमाई का बहुत बड़ा स्रोत है। आया समझ में, जितनी भी डिस्कॉम कंपनियां ना सारी घाटे में जा चुकी। क्या वो डिस्कॉम कंपनियां जो बिजली बेचे, बिजली बनाने वाली बेचने वाली डिस्कॉम कंपनियां जो। 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी 8वें नंबर पे, समझ गए ना। उसके बाद आगे चलो, नाम तुम ना एक सुना हो तुमने, स्टाम्प शुल्क, ये पढ़ा था, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स पढ़ा था मैंने, तुम प्लॉट खरीदा था उस पर टैक्स लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, वो सब पढ़ा था मैंने तुम्हें, ठीक। तो स्टाम्प ड्यूटी टैक्स, सारे नाम हिंदी में लिखते रहा करो, सर्च कर कर एक एक नाम हिंदी में लिखना, तमीज से होश में होकर। स्टाम्प को स्टाम्प, ड्यूटी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स। कोई दिक्कत, समझ में आ बात है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। ये आज भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए। अगर कोई तुमसे पूछे जीएसटी के दायरे से क्यों बाहर रखे, बता दोगे क्या, राज्य सरकारी कमाई है। आए समझ में, स्टाम्प लगा जाते हैं, तो तुम देख क्या नहीं, कोई एफिडेविट बनवाने जाते हैं उस पर स्टाम्प लगते हैं 80 रुपए के, 20 रुपए के। उस 80 रुपए 20 रुपए तुम क्या सोच रहे, उसने लिए वकील ने,
अरे वकील ने लिए, जहां तुमने स्टैम्प खरीदे उनसे लिए हुए। स्टैम्प कौन बेच रहा है? जो गवर्नमेंट के अधिकारी हो बेच रहे। समझ में आया बात? स्टैम्प पे बेच, उन पर तो खरीद के लेगा मैं। हाँ, और कौन खरीद रहा? कचेरी में बैठे रहते हैं। मैं गवर्नमेंट अधिकारी से खरीद कर लेगा, गवर्नमेंट से खरीद कर लेगा वो, फिर वहां में प्राइवेट वाले बेचे उन्होंने स्टाम्प को रख फिर। समझ में आया बात? उनका पैसा फिर अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी खाते में जाएगा सारा का सारा। रजिस्ट्री करवाओगे वही सरकारी खाते में जाएगी सब पैसा। और तुम तो पढ़ते ही नहीं, बदतमीज हो तुम तो। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई। एंटी डंपिंग और रक्षा उपाय शुल्क। एंटी डंपिंग, एंटी डंपिंग टैक्स। ठीक, इसे देख लेना। हिंदी में कहते हैं पाटन रोधी और दूसरे में कहते हैं रक्षा उपाय शुल्क। सेफ गार्ड ड्यूटीज, सेफ गार्ड ड्यूटीज। ग्यारहवें नंबर पर आ जाओ। एक्चुअली पता क्या है, हो सकता है पेपर में सवाल पूछ लेने में से कौन कौन सा जीएसटी के दायरे से बाहर है, एक आधा जरूर दे के चला जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे लिख लेना, और मैंने लगभग सारे लिखवा लिए। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ते नहीं, तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम गूगल करना जरूर। समझ आई बात है? झांसा राम की जरा से में मत आना बिल्कुल भी। ठीक, समझा था ना? एडजस्ट नहीं करता ना। उसके बाद ईंधन, तंबाकू। ईंधन का नाम सुना तुमने? ईंधन हो, तंबाकू हो, इन पर लगने वाले ये भी बाहर रखे गए जीएसटी दायरे से। हाँ, ईंधन हो, फ्यूल जिसे बोलते हैं, तंबाकू हो, तंबाकू, मादक पेय पदार्थ, ये सब। इतना मैं सोच रहा हूँ जीएसटी लगाने का फायदा क्या होगा है? समझो, मुंह जा रही नहीं तो राज्य सरकार होगी। देखो, लीकर और पेट्रोल था ना, लगभग इनकी कमाई का सबसे बड़ा स्रोत ही यही था। इस जीएसटी में इन्होंने इसे ही जाने नहीं दिया। बात समझ में आई? उसके बाद रोड टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स तो बहुत कमाई हो। समझ में आया बात? दिया ठीक, रोड टैक्स से बहुत कमाई हो। उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी टैक्स होगा। चलो राज्य सरकार के बता रहा हूँ मैं, केंद्र सरकार की छोड़। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत कर, बहुत कमाई है इलेक्ट्रिसिटी की। हमारा खुद का बिल 15,000 हो रहा, दिया दिया मैं तक में देते। स्टेट एक्साइज ड्यूटी हुआ, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स हुआ, एंटी डंपिंग टैक्स हुआ, ये तो चीज़ केंद्र सरकार के होंगे। उसके बाद ईंधन, तंबाकू पर लगने वाला पदार्थ हो, ये सब जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए। कोई प्रॉब्लम यहाँ? ठीक, इतनी बात बताओ भाई, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? उम्र होली यार, अब बस पढ़ते पढ़ते। क्या होली? उम्र होली तुम्हारी पढ़ते पढ़ते। बात तो सुन ले करो पूरी। ये नोट कर लिया तुमने? नोट कर लो ना। हाँ, नोट कर लो। चुप हो जाओ, बात ना करो। क्या पढ़ लिया? देखो, जो हमारी टैक्सेशन प्रणाली है ना, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। जो हमारी टैक्सेशन प्रणाली, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल काम करते हैं एक साथ। जो हमारी टैक्सेशन प्रणाली है ना, हमारी जो कर प्रणाली, उसमें बहुत सारे सिद्धांत हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहला सिद्धांत ये कि जो हमारी टैक्सेशन प्रणाली है ना, उसके अंदर डबल टैक्स नहीं जाना चाहिए। एक ही व्यक्ति कई बार टैक्स दे रहा, एक बार वस्तु पर लग चुका टैक्स, फिर दोबारा टैक्स, ये डबल टैक्स किसे कहते हैं? तो डबल टैक्सेशन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए अपने हमारी जो कर प्रणाली, उसे सुगम बनाना होगा। ये देखना होगा यार, एक वस्तु पर जब टैक्स लिया जा चुका, 5 रुपये, 10 रुपये का मार कर, 20 रुपये का मार करता, 5 रुपये केंद्र सरकार ने ले लिए, बनाते वक्त ले लिए। बेचने गए, हमेशा बेचने गए, फिर वहाँ किसी और ने टैक्स ले लिया, फिर बेचने गए, फिर किसी और ने टैक्स ले लिया, फिर बेचने गए। जब भी हमने बार बार बेचा है सर, अगर एक डब्बा उठा के लेके दुकान पर, छोटी दुकान पर, फिर वहाँ किसी ने और टैक्स लिया। अंतिम समय तक जब तक मार्ग जो यूज करता होगा, उसके पास वस्तु पहुंचती थी,
उपभोक्ता जिसे हम बोलते हैं, वस्तु इतनी महंगी हो चुकी होती थी कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसका ना सीधा प्रभाव आम उपभोक्ता पर पड़ता था। समझ में आ बात? या वस्तु इतनी महंगी हो जाया करती थी। ऐसा सोचा गया, पता क्या, हमारी जो टैक्सेशन प्रणाली थी उसमें से डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए, जो डबल टैक्सेशन है ना, डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए। अब डबल टैक्स किसे कहते हैं? ठीक, पहली बात तो सही समझने की कोशिश करते हैं, किसे कहते हैं? डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए हमारी टैक्सेशन प्रणाली में सन 1980 में पहली बार 1980 में पहली बार संशोधन करा गया कि ऐसा क्या करा जा कि जो डबल टैक्स को अवॉइड कर दें। तुम क्या सोचते हैं वैट में डबल टैक्स लगते हैं? वैट में डबल टैक्स नहीं लगते, वो डबल टैक्स को अवॉइड करता। पहली बात तो तुम्हें नहीं पता डबल टैक्स किसे कहते हैं। पहले तो ये समझ लो डबल टैक्स क्या हो। अरे डबल टैक्सेशन सिस्टम समझते हो क्या हो? तुम्हें तो पता है एक ही वस्तु पर दो बार टैक्स, पूरी तरह गलत है। समझ में आ बात? है सबको यही पता कि डबल टैक्स का ही मतलब हो एक ही वस्तु पर दो बार टैक्स। ये जो मिथ्या भाई बातें घुसी हुई है दिमाग में, इसे बाहर निकलो और समझो इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। एक वस्तु पर 10 बार टैक्स लगा देना तुमने तो तब भी डबल टैक्स में नहीं आने की। तुम तो 2 बार की बात कर रहे हो, एक वस्तु पर तुमने 20 बार भी टैक्स लगा दिया तब भी डबल टैक्स में नहीं आने की। तो इसे शब्दों को समझाना न्यूमेरिकल के जरिए समझेंगे सब चीजें। समझ में आ बात? या अब मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल उठा रहा हूँ और ले रहा हूँ तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ डबल टैक्स का दूर दूर तक मतलब नहीं है कि एक वस्तु को 2 बार टैक्स या 20 बार भी टैक्स लगा दो, एक वस्तु 20 बार टैक्स लगाओ जब भी डबल टैक्स में नहीं आ रही हो। यानी इसका मतलब तुम्हें डबल टैक्स की सही परिभाषा नहीं पता क्या है कि डबल टैक्स हो क्या, किसे कहते हैं, किस पर लगता है वस्तु पर टैक्स। आसान भाषा में समझाता हूँ न्यूमेरिकल के जरिए, क्योंकि मैं तो मैथमेटिक्स का छात्र हूँ तो अच्छे अच्छे उदाहरण ले लेता हूँ। समझ में आ बात? है और मैथमेटिक्स यही खूबी हो उसमें एक चीज को हम कई तरीके से समझा सकते हैं। मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट नहीं गए हो तो उसके अंदर खूबी हो, इसमें एक बात को हम कई तरीके से समझा सकते हैं। जानना चाहते हो? चलो आज तुम्हें समझाते हैं डबल टैक्स का क्या मतलब हो। डबल टैक्स हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है बहुत सारे सिद्धांत पर काम करता है। उसमें ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि डबल टैक्स कई वस्तु के ऊपर एक ही वस्तु पर कई बार तुम टैक्स दिया जा रहा। क्या डबल टैक्स का मतलब क्या हो, कहना क्या चाह रहे हैं आप? डबल टैक्सेशन सिस्टम इसका क्या मतलब हो? इसका ये मतलब हो, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। इसमें सबसे पहली बार ना जो बात करेंगे एक्चुअली में पढ़ना पता क्या है, ये जीएसटी हमारा, ये क्या हमारा जीएसटी। पर तुम जीएसटी रहे, लेकिन हम फिर यहाँ बार बार डबल टैक्स पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जीएसटी में भी इसी बात का ध्यान रखा गया कि ड्यूल, क्योंकि हम जीएसटी नई कर प्रणाली नहीं आई गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। इस नई कर प्रणाली में यह विशेष तौर पर ध्यान रखा गया कि एक ही वस्तु पर हम कई बार, एक वस्तु ने जो उसमें डबल टैक्सेशन सिस्टम को अवॉइड किया गया। एक वस्तु ने जब अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती होगी तो बीच में कहीं महंगी नहीं होने की बात, कहीं भी और कभी भी। अगर यहाँ उसका दाम है ना ये मार्कअप 30 रुपए का, तो अगले वाले राज्य में 30 रुपए का बिक रहा होगा, ये कहने की खास बात है। लेकिन पहले नहीं ऐसा था। वैट तुम सोचते हो ना, वैट जो लगाया हुआ है इसके तुम गुणगान गाने की कोशिश कर रहे, अभी नहीं आया हो वैट जैसी अवधारणा। तो पहले वस्तुएं बहुत महंगी हो जा करती थी, बहुत महंगी। समझ में आ बात? या क्योंकि वहां डबल टैक्स काम करता था। अब डबल टैक्स कैसे काम करता था वो तुम्हें समझाऊंगा मैं, डबल टैक्स हो क्या। फिर हम वैट ले गए, वैट एकदम नहीं लागू हुआ, वर्ष 1980 के दशक में आया है। जब 1980 के दशक में आया ना तो तब इसका नाम पता क्या था? तब इसका नाम वैट था, VAT। वैट का मतलब यही था कि हम जो वैल्यू एडिड टैक्स, मूल्य वर्धित कर, इसका मतलब है डबल टैक्स को अवॉइड करना। तुम सोचते हो उसमें डबल टैक्स था? नहीं, डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए तो वैट लाए थे हम। इसका मतलब वैट समझाओगे आप अभी? हाँ वही तो समझाऊंगा मैं। वर्ष 1980 के दशक में आया है जो वैट तुम देखते हो आज का, ये वर्ष 1980 के दशक में आया। मेन चीज एक ही मैं भी कहता हूँ, पढ़ाई का मतलब है थॉट प्रोसेस डेवलप करना। यू कैन नोट थॉट प्रोसेस डेवलप in your copies and notes any other candidates and teachers. In this class you derive, you remove the negative thoughts and accept positive thoughts. You know, any problem? In this class thought process develop. Okay, तो इसमें क्या होगा, डबल टैक्सेशन सिस्टम होगा। डबल टैक्सेशन सिस्टम जो हमारी इंडियन टैक्सेशन प्रणाली होगी, इसके अंदर डबल टैक्सेशन को हमेशा अवॉइड करा जाएगा, साइड कर देंगे इसे। जीएसटी के अंदर भी इसी बात को ध्यान में रखा गया इस टैक्सेशन प्रणाली के अंदर कि कहीं डबल टैक्स तो नहीं लग रहा। अभी डबल टैक्सेशन समझ लेते हैं। समझ में आ बात? या वैट भी इसी के संदर्भ में ले गए थे हम, जब केंद्र सरकार टैक्स लगाती थी ना, CENVAT बोलते थे इसको, सैनवैट, केंद्र सरकार का सैनवैट, केंद्र सरकार का सैनवैट ऐसे नाम भी थे पहले।
तुम्हें जरूरत तो है नहीं इसकी, बता रहा हूँ तो धीरे धीरे एक कहानी समझा रहा हूँ। और 1986 के दशक में ना, वर्ष 1986 में, वर्ष 1986 में इसका नाम मॉड्यूल MODULE, ये मोड वैट, इसका नाम मोड वैट रख देता, मोड वैट। मोड इसका मतलब मॉडिफाई हुआ होगा, संशोधित हुआ होगा। आया समझ में? जब संशोधित हुआ तो जो वैट था ना, वैट 1986 में लागू कर दिया। यहाँ तो लागू नहीं हुआ, यहाँ अवधारणा निकल कर आई थी, 1986 में लागू कर दिया। लेकिन बाद में देखा गया जो वैट था ना सरकार के लिए आय का सर्जन नहीं कर पा रहा। जब आय का सर्जन नहीं कर पा रहा तो क्या किसी कारण की वजह से ना ये जो वैट था इसे डिनाई कर दिया गया। जब वैट को डिनाई कर दिया गया इसका मतलब वैट लागू नहीं हुआ। वैट 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 100 बीत गए। 14 साल बीत चुके, कुछ नहीं हुआ। आई पता किसकी सरकार? किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया अच्छे तरीके से। ठीक, तुम जानते हो अटल बिहारी वाजपेयी छोटे मोटे इंसान नहीं आते, उनका आज भी बोलबाला पार्टी के अंदर, बीजेपी पार्टी के अंदर आज भी उनका जबरदस्त बोलबाला। और उसके बाद क्या हुआ, सन 2001-2 तक आते आते ये प्रचलित होना स्टार्ट हो चुका। ये देखा गया कि जो वैट था ना, अब वैट बहुत जरूरी होगा। अब डबल टैक्सेशन सिस्टम, डबल टैक्सेशन को अगर अवॉइड करना ना, भारतीय कर प्रणाली के अंदर से निकालना और वस्तु को आम उपभोक्ता तक पहुंचाते हुए सस्ती करनी, समझ रहे हैं, ताकि आम उपभोक्ता का शोषण ना हो। समझ में है बात? या ताकि आम उपभोक्ता का शोषण ना हो, वस्तु को सस्ती करनी होगी, डबल टैक्स को हमें अवॉइड करना होगा। इसके लिए वैट लाए हम, और वैट ने ये काम करके भी दिखाया। वैट धीरे धीरे क्या हुआ, बीजेपी सरकार जा चुकी थी, कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। कांग्रेस जब सरकार आई 2005 के अंदर आरटीआई ले गए। जब आरटीआई लाए साथ साथ में वैट भी लाए। समझ में आया बात? या मनमोहन सिंह की बात बता रहा हूँ मैं। मनमोहन सिंह वैट भी ले गए और एक्चुअली में इन्होंने ना 1 अक्टूबर के आसपास आते आते 1 जनवरी फरवरी के आसपास इन्होंने आते आते ना वैट लागू कर दिया था 2005 में। वैट क्या लग रहा था कर दिया था? कोई दिक्कत यहाँ तक? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? चलो कहानी समझ में आई वैट की। अब वैट का मतलब समझो कि यार था क्या है, ऐसा क्या था, ये डबल टैक्सेशन क्या हो, ये समझा दो। ये थोड़ी बात पच नहीं रही। ये डबल टैक्सेशन सिस्टम समझ लो क्या हो, समझो। मैं इस बात को समझाने के लिए ना, मान लो किसी वस्तु पर जो रेट है वो 10% मानना हो, अब मानना हो कोई वस्तु 100 रुपए की, आसान भाषा में तुम्हें समझाने के लिए, ठीक, कि वैट से पहले काम क्या होता था। ठीक, डबल जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, इसका ये मतलब दूर दूर तक नहीं है कि एक ही वस्तु पर 2 बार टैक्स, एक ही वस्तु पर 2 बार टैक्स, इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। जाना चाहते हो देख लो क्या हो डबल टैक्सेशन सिस्टम। मान लो कोई वस्तु 10 रुपए की, 100 रुपए की, 100 रुपए की कोई वस्तु, कुछ भी वस्तु, ऐसी वस्तु बताओ तुम्हारे आसपास 100 रुपए की हो, बताओ। अच्छा नोटबुक, तुम्हारे पास कोई नोटबुक और 100 रुपए की, 100 रुपए की, चलो 100 रुपए की हो, उस पर 10% का टैक्स लग चुका, तो कितने हो जाएगी? 110 रुपए की, 110 रुपए की। और तुमने ना ए नाम के कैंडिडेट ने ये बी को बेच दी, तो इतनी बात में गारंटी दे रहा हूं 110 रुपए की हो चुकी। ए नाम के कैंडिडेट ने ये बी को बेच दी। किसे बेच दी? बी को। तो इतनी गारंटी दे रहा हूँ, कितने बेचे? 10 रुपए का टैक्स लग चुका। 100 रुपए तो उसने बनाई थी, 10 रुपए का सरकार ने टैक्स लगा दिया। वो अपना सब कुछ जोड़ गया था, लाभ लूभ निकाल कर लेकर आया था पहले थी ए नाम का कैंडिडेट। जैसे बाहर निकला बनाकर तो 100 रुपए की बेचने जा रहा था, 10% का सरकार ने टैक्स लगा दिया, तो कितनी बेचेगा? जो 110 की, इससे तो कम की बेचने का नहीं। आया समझ में? तो बी कितने बेचेगा? 110 रुपए की। अब बी को बेचनी है सी को। ये जब की बात है जब वैट नहीं आया था। समझ में आया बात? या ठीक, अब ध्यान से देखो ना अच्छे तरीके से। तो ये 100 क्या हुआ, ये ना इसके अंदर कभी इसका कवर चेंज करेगा, कभी पैकेट चेंज करेगा, ट्रांसपोर्ट में खरीद के भी लाया होगा वहां से, अपना खर्चा जोड़ेगा। इतनी गारंटी दे रहा हूँ मैं, 110 तक कम की तो बेचने का नहीं। कुछ ऐड करेगा इसमें, मान लो इसने ऐड कर दिया 35 रुपए, कितने? 35, 40 इसने ऐड कर दिए। चलो आसान भाषा में समझाने के लिए 40 रुपए इसने ऐड कर दिए। अब बताओ वस्तु कितनी बिक जाने वाली? 100। इस तो कम बेच देगा, इस तो कम बेच देगा क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ वस्तु कितने बेचेगा? 150 की। अब 150 रुपए की तो बेचेगा वो। जैसे बेचने जाएगा ना, तो केंद्र जो भी बेचेगा ना, जब भी बेचेगा केंद्र सरकार तुरंत टैक्स लगा दी। टैक्स का रेट है 10%। अभी भी बेच रहा है, मान लो शोरूम वाला ला कर रख दिया, मतलब शोरूम वाले के पास ही आएंगे कि केंद्र सरकार के अधिकारी, आ जाओ बेटे कहाँ जा रहे हो, टैक्स दो। चलो 150 रुपए पे 10% का टैक्स लगाएंगे। अब 150 रुपए है, 150 रुपए पे 10% का टैक्स लगा रहे,
10% का टैक्स लगाओगे तो कितना बैठेगा ये बताओ। 10% का टैक्स लगाओगे 10/100, धड़ 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 15 रुपये वो जोड़ दो उसमें। अब बताओ कितना बैठेगा 5, बताओ कितना बैठेगा 6, कितना बैठेगा 100। इसका मतलब पक्की बात है 100% लिख लो, 165 रुपये बेचेगा सी की वस्तु। कितने की? ध्यान से सुनते रहा ना, मैं अभी तक समझाने डबल टैक्सेशन सिस्टम कैसे कहते हैं अभी नहीं समझाया, पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल सोल्व कर लो। ये जो व्यक्ति जो बेच रहा होगा बी, ये सी को कितने बेचेगा 165 में, कितने में 165 में, और सी किसे बेचेगा फिर डी को। इस तरह चलती रहेगी। जब वस्तु महंगी होगी नहीं, जब ये ए के पास थी तो इन्हें बी को कितने बेची थी 110 में, वस्तु 165 की होगी। सी तक एक व्यक्ति तक जब 4, 5, 10 जनों तक वस्तु पहुंचती होगी कितनी महंगी हो चुकी होती होगी, यानी उपभोक्ता के हाथों तक जब वस्तु आती होगी। अगर महाराष्ट्र में वस्तु बन रही अब मेरे पास तक आती होगी कितनी महंगी हो जाती होगी, सोच लो जरा। इस तरह की हमारे यहाँ कर प्रणाली थी, इस तरह की हमारे यहाँ कर प्रणाली थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें डबल टैक्स कहाँ से, किसे कहते हैं। वस्तु पर टैक्स नहीं लगता, लोग झूठ बोलते हैं, किसी को नहीं पता डबल टैक्स का मतलब क्या हो। अधिकारी फ्लोप हो जाए इसमें कि डबल टैक्स का मतलब क्या हो। तुम्हें समझना है, अंदर की जो पहेलियां हैं समझनी सुलझानी है। इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म है। तो ये 165 है, 165 हुआ। अच्छा 165 में हमने क्या करा, 165 में हमने ऐड कर दिया। अब ये तो जो सी है वो डी को बेचेगा, 165 बेचेगा, ज्यादा बेचेगा, कुछ अपना ऐड करा। मान लो इसने अपना ऐड कर दिया 35 रुपये, कितना 35 रुपये। अब जोड़ लो कितना बैठेगा 10 की 0, कितना बैठेगा बताओ, नोट 0 200। अब 200 रुपये में 10% का टैक्स जोड़ लगेगा, 200% का 200 रुपये का 10% निकाल लो, 200 का 10%, 200 हो, इसका 10% निकाल लो, 10/100 20 रुपये, 20 रुपये हो जोड़ लो इसमें, कितने बैठेगी। यानी डी को ना जब ये वस्तु बेची जाएगी तो 220 रुपये बेची जाएगी। इतनी न्यूमेरिकल समझ में आया नहीं आया, भले इसमें क्या हो रहा है टैक्स नहीं लग रहा, न्यूमेरिकल समझ में आ रहा नहीं आ रहा, किस तरह जुड़ते चले जा रहे। अब ये बता दो इन्हें जब बी को वस्तु बेची कितनी बेची 165, कौन बोला चाटा मारूंगा काल पर। इन्हें बी को वस्तु बेची तो 10, और बी ने सी की बेची तो, और सी ने डी की बेची तो आगे सोचो जब एम तक वस्तु पहुंचती होगी, एम मतलब में समझ में आई बात है, जब तक एम तक वस्तु पहुंचती होगी, एम तक पहुंचती होगी वस्तु, तो सोचो कितनी महंगी हो चुकी होती होगी वस्तु। अंदाजा लगा सकते हो तुम। इसका सीधा फर्क आम उपभोक्ता पर पड़ता होगा। 2005 से पहले यही व्यवस्था थी, इसे हम अवॉइड करना चाहते थे, इसे हटाना चाहते थे, क्योंकि नैतिकता के लिहाज से भी सही नहीं है यार। एक इंसान कितनी वस्तु जितने की बनी लागत, मतलब कर्नाटक में तुम वस्तु बना रहे, मार्केट बनाया तुमने कर्नाटक में, मार्केट वहां 25 रुपए का, जो थोड़ा और पास आया थोड़ा और सस्ता हुआ, उत्तराखंड तक आ जाएगा ना, आया समझ में, वो अपनी चरम सीमा को पार कर चुका। मुझे लगे एबीसीडी पर चल चुकी होगी, दिखा है समझ गया ना। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा, ठीक एक पूरा चक्र चल चुका होगा जब तक उत्तराखंड तक पहुंचने वाली होगी। और ये मार कर मैं कितना पैसा दे रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, और कितने सारे लोगों ने मुझे पैसा अंतिम समय में मैं उपभोग कर रहा हूँ, अंतिम समय में कितने राज्यों से पार होगा होगा। समझ में आया बात या कमियां और खामियां। तो किसी भी टैक्सेशन प्रणाली में यहाँ की नहीं, तुम बाहर चले जाओ, जब बाहर के बच्चों को तुम पढ़ाओगे ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर तुम पढ़ाओगे, समझ आएगी। तो यहाँ भी वहाँ के बच्चों को बताना कि डबल टैक्सेशन प्रणाली का ध्यान रखा जाना चाहिए। समझ में आया नहीं बात यार, विशेष तौर पर इसमें कोई हंसने की बात हो रही है। मेन चीजों अपने आप को कॉन्फिडेंस अपने आप को है ही नहीं, तो बहुत जरूरी। हेलो मैम, इधर 200 रुपये 220 रुपये की वस्तु, दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या हो, डबल टैक्सेशन का मतलब वो एक ही मूल्य पर 2 बार टैक्स, एक ही मूल्य पर 2 बार टैक्स या 2 से अधिक बार टैक्स, वो डबल टैक्स कहलावा। अब तुम क्या कहते हैं, एक ही वस्तु पर 2 बार टैक्स, गलत बात। एक ही मूल्य पर 2 बार टैक्स, वो हो डबल टैक्सेशन टैक्स, डबल टैक्स। इसका मतलब समझो क्या हो, वस्तु थी कितने की, टैक्स कितना लगाया, यहां पता क्या है, इनने अपना तो जोड़ लिया, इस 10% हमने 10% यहां तो लग चुका था, 10% यहां भी लगा, इस पर पता कितने पे लगा, इस पर लगा जो 100 यो हमारा यो ना 150 रुपये हो, 150 में 100 रुपये ऐड नहीं है, 150 रुपये में 100 रुपये ऐड है नहीं, और 100 रुपये को फिर टैक्स लगा 10% का हो, ये जोड़ जाड़ने के बाद ही फिर यहाँ 100 रुपये है, यहाँ इसमें 100 रुपये ऐड नहीं होंगे, इसमें फिर टैक्स लग चुका हो, इसीलिए वस्तु इतनी महंगी होती चली गई। इस प्रणाली को हटाना चाहिए। यहाँ भी टैक्स लगा 10% का, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, पता किस पे लगा, मूल्य पे लगा टैक्स। और मूल्य था कितना उसका, बार बार टैक्स ऐड होता चला जा रहा, अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचती होगी
ये समझ जाओ वस्तु इतनी महंगी हो चुकी होती होगी, आम आदमी की पहुंच से बाहर होती होगी। ऐसा होता होगा। अभी इस बात को मैं समझाने के लिए और आसान भाषा में एक उदाहरण लेता हूँ, तुम्हारी और अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा व्यवहारिक हो जाता हूँ। जब मोबाइल फोन आया था ना, मैं तो तब अस्तित्व में भी नहीं आता, लेकिन कहते हैं पढ़े लिखे इंसान को बहुत ज्ञान हो, पढ़े लिखे इंसान को वो भी पता जो यहाँ दुनिया में नहीं है। समझ में आई बात है। तो वर्ष 1991 जब मोबाइल फोन आया था ना, तो मैं पुराने लोगों से बात करता हूँ तो एक ही बात बताते हैं। मैंने कहा एक फोन कितने का था? मैं कह रहे 40,000 का। उस टाइम में था वो 40,000 के आसपास एक मोबाइल फोन आता था। उस टाइम की बात बता रहा हूँ, बहुत भारी रकम हुआ करती होगी, 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ तुम। और किसी किसी के यहाँ फोन हुआ करता था, किसी किसी के यहाँ फोन हुआ करता था। फिर पता क्या हुआ? क्यों? एक ही वस्तु थी, अंतिम समय तक पहुंचती होगी, कितनी महंगी हो चुकी होती होगी। सोच सकते हो, मोबाइल फोन छोटा सा है और वो भी पहले उसमें एंटीना यूज करना पड़ता था, अलग टाइप का सिग्नल जो कैच करता था। तब भी आवाज साफ आती थी, कभी नहीं आती थी, कट जाया करती थी। संचार व्यवस्था इतनी ठप थी। समझ में आया बात? यार पता क्या हुआ? हमने डबल टैक्सेशन सिस्टम को अवॉइड कर दिया। अवॉइड करने के बाद ना हम वैट लेकर आए, और वैट ने अपना कमाल दिखाया। लोगों को लग रहा था वैट कमाल नहीं करने का, वैट चीजों को सस्ता नहीं करने का, वैट ने काम करके दिखाया। सरकार के लिए आय का सर्जन भी करा। दूसरे नंबर पर पता क्या हुआ? जो मोबाइल फोन ना इतना जो महंगा था वो सस्ता हुआ वैट के कारण। बताऊंगा कैसे हुआ वैट के कारण इतना सस्ता हुआ। ठीक, उसने डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर दिया और आज सबके हाथ मोबाइल फोन है। और मुझे तो यहाँ तक भी जानकारी, एक एक के पास 2-2 फोन। समझ में बात है? 3-3 फोन भी है। 3-3 फोन रखने की भी एक क्षमता, शुक्र मनाओ उनके पास तीसरी जेब नहीं है। समझ में आ बात है? चलो मेरा तो काम मोबाइल फ़ोन का। समझ में आ बात है? मैं ऐसी लड़की जानता हूँ जो 4-4 मोबाइल फ़ोन रखती है। एक तो किताब के भीतर रखती है, ठीक ठीक, जो बॉयफ्रेंड ने दिया था। और दूसरा पता कहाँ रखती है? दूसरा घर के बाहर दुबड़े के बीच में रखती है। समझ में आ बात है? सुनते रहो, पहले ध्यान लगाएगा। और तीसरा पता कहाँ रखती है? पड़ोस के बीच में कैंडिडेट हो ना, पड़ोस में, वो संचार का माध्यम हो। तो फोन पकड़ा दिया, उसे दे दे, बात हो जाएगी, ये वाला सिस्टम चलता रहता। तो कितने होंगे? 3 हो गए। तो कितने बताइए? 3 बताए ना, 4 बताए। तो चौथे नंबर का पता कौन सा हो? चौथे नंबर का हो जो मम्मी का हो, घर हो, जो लड़कियों का टैलेंट हो। किसका? लड़की। हर रियलिटी बात बता रहा हूँ, ये लड़कियों का हाल चाल है सबका। कितने मोबाइल फोन बताए? 4। ये लड़कियों के 4 मोबाइल फोन। इधर देख लो, पढ़ने में ध्यान दे लो। तो ऐसे लड़कियों का हाल हो। समझ में आया बात है? अब सवाल है, हेलो क्या हुआ, आप ऐसा ही कर दियो क्या? कुछ भी क्या? बताओ। तो ये डबल टैक्स है नहीं है? ये डबल टैक्स था नहीं था? डबल टैक्स है, ये मल्टीपल टैक्स था। कौन सा टैक्स है? समझ में आया बात? है टैक्स ही टैक्स लगता चला जा रहा। सोचो उपभोक्ता का क्या हाल होता होगा। बताया तो उसके हाथ में मोबाइल फोन तक नहीं था। समझ में आया बात? ये मोबाइल फोन ना फिर क्या हुआ, तकनीक में सुधार भी हुआ। जब तकनीक में सुधार हुआ और साथ साथ भारत की जो कर प्रणाली ना उसमें भी सुधार हुआ। और जब वैट लागू हुआ ना, 5 साल 10 साल लगे, 5 साल 10 साल वैट को सेटल होने में। और आज हर लड़की हर लड़के सबके पास मोबाइल फोन धीरे धीरे सबके घरों में समा चुका। एक रिपोर्ट कहता कि भारत के अंदर 141 करोड़ लोगों, मतलब 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है, और उसमें से 80 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। यहाँ तक भी मुझे जानकारी है। समझ में आया बात है? 80 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। इतना बड़ा डिजिटल इंडिया बना दिया हमने। समझ में आया बात? लेकिन देखिएगा, जितना ही मोबाइल फोन यूज करते चले जा रहे हैं ना, हम अपने वास्तविक सिद्धांत भूलते चले जा रहे हैं। पढ़ाई सब खो चुका। समझ में आया बात? अपना दिमाग बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहता। नहीं तो मैं जिस टाइम पे पढ़ाई करी ना, मैं अधिकांश चीजें तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ सारा खड़ा हुआ। ये अधिकांश इसमें किताबी जो डिजिटल मीडिया ज्ञान कम और किताबों का ज्यादा। और मेरा मानना था वो किताबी ज्ञान ज्यादा प्रभाव डालता था इंसान के ऊपर। समझ में आया बात? या वो ज्यादा प्रभाव डालता तो इतना इफेक्टिव ज्ञान नहीं है। हाँ, ये इसमें क्या फायदा हो रहा है कि इसमें विजुअल देख सकते हैं, विजुअलाइज देखते हैं, चीज़ों का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन का समझते हो? चीज़ों का दृश्य देख सकते हैं। लेकिन इसमें रियलिटी नहीं है। रियलिटी समझते हैं? आभास नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं, थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता। चलो, तो क्या करना चाहिए? केंद्र सरकार, आओ केंद्र सरकार सुनो। केंद्र सरकार कहती है आय के बाद डबल टैक्स देना बंद। हमने कहा तुम क्या कर रहे हो? मैं कह रहे वैट लागू कर रहे हैं। दिन करेंगे इस वैट ने खूल पी लिया, पता नहीं कहाँ जाना चाह रहा है वैट।
वैल्यू एडेड टैक्स सरकार ने लागू कर दिया। अब सरकार का देखो क्या कहना था, सरकार मैं यही न्यूमेरिकल लूंगा, बाद में हंस लेना, समझ में आया बात है। एक लड़की थी यहाँ हंस रही थी, अगले दिन ट्यूशन नहीं आई वो। टेन % का रेट रखता हूँ, लेकिन इस बार ना जो टैक्स लगाने वाला हूँ मैं, वस्तु इस पर नहीं लगाने का टैक्स, एक ही बार टैक्स लगाऊंगा, वैल्यू एडेड टैक्स में। और तुम देखना क्या होने वाला, और तुम देखना सरकार की जो कमाई ना वो गिर जाने वाली, देख ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, ठीक, नहीं तो चाटे फिर तुम्हारे कान पर लगेंगे। देखो ए नाम का कैंडिडेट था, 100 रुपये की वस्तु थी, 10% का टैक्स था, 110 रुपये की होगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अब जब ए नाम का कैंडिडेट बी नाम के कैंडिडेट को वस्तु बेचता होगा, ए नाम का कैंडिडेट बी नाम के कैंडिडेट को वस्तु बेचता होगा, 110 रुपये बेचने वाला, ये अपना एड ऑन करता होगा, वस्तु 150 की हो जाती होगी। अब जो टैक्स लगने वाला है ना, इस टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा। अब इसके ऊपर नहीं टैक्स लगने का 100 रुपये के, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये क्या 40 नहीं आया, जो इसने अपना एड ऑन करा ना, जो अपने पैसे जोड़े, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये वैट की खास बात है, समझे? और वहां ना उसके ऊपर ही टैक्स लगता जा रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स, यार टैक्स के ऊपर टैक्स अलग से लग रहा था और वैसे अलग से लग रहा है, टैक्स सबको जोड़कर टैक्स लग रहा था, लेकिन इसमें 10% था, यहाँ भी लग रहा था, यहाँ भी।